जय हिंद जी, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग का प्रश्न है, सिद्ध करें कि वृत्त की परिधि 2πr होता है ना। कहा गया है ना, न किसी से दोस्ती न किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। आइए तो आज हम लोग इस प्यार को सिद्ध कर ही लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बोला है कि वृत्त की परिधि, पहले वृत्त बोल रहा है ना, तो पहले हमको वृत्त तो बनाना ही पड़ेगा ना। आइए, वृत्त होता क्या है इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये जो हम लोग का गोलाकार जो है, ये क्या है? परिधि है। इसको अभी हम लोग वृत्त नहीं बोल सकते हैं। ये जो अभी हमने बोला दिए है, क्या ये मेरा वृत्त है? नहीं, वृत्त नहीं है। ये वृत्त कब होगा? जब हम लोग इसमें एक केंद्र देंगे। क्या देंगे? केंद्र, है ना। अब भैया क्या बन गया? ये छोटा सा मुनका दे दिए, ये मेरा केंद्र है। क्या है? सेंटर। अब सुनिए, एक इस गोलाकार आकृति में एक छोटा सा बिंदु है जिसका नाम क्या है? केंद्र है। और जो ये आड़ी आड़ी जितना भी है, जितना भी गोलाकार है, इसका नाम क्या है जी? परिधि, है ना। तो अब ये बन गया हम लोग का क्या? वृत्त बन गया, है ना। अब सुनिए, सिद्ध करना है वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। माना कि पहले हम लोग को बोला होगा इस ओ एल भी सोल्व करें मैथ को, है ना। माना कि वृत्त की परिधि बराबर क्या मान लिया जाए? सी, है ना सर। माना कि वृत्त की परिधि बराबर क्या माने? सी। अब देखिए, अब यहाँ से केंद्र है ये, और जो गोलाकार है, गोलाकार ये पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गोलाकार है बना हुआ है, इसका नाम क्या? परिधि। तो केंद्र से जब परिधि को जब छुएगा इसका ही नाम क्या है? त्रिज्या होता है ना। इससे पहले इसके बाद में हम लोगों ने एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। सिर्फ खाली इंतजार है हमको साइकिल की दुकान पर जाने का या साइकिल के चक्का लाने के लिए। जिस दिन हमने थोड़ा भी बिजी में है, जैसे हम फ्री हो जाते हैं तो जाएंगे साइकिल की दुकान पर या साइकिल के चक्का लाएंगे। उसके बाद में उस पूरा संपूर्ण वृत्त की परिभाषा उसी पर हमने समझाने वाले हैं, और वह वीडियो बहुत जल्दी ही आने वाला है आप लोग के लिए। देखिए, तो यह देखिए यहाँ पे क्या है? केंद्र से परिधि तक को जो रेखा छूता है, मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकती है ना। ये जरूरी नहीं है कि हमने दे दी बस यही एक त्रिज्या नहीं, लेकिन एक वृत्त में एक ही सेंटर होता है, एक ही क्या होता है? केंद्र होता है ना। एक वृत्त में एक केंद्र होता है, लेकिन एक वृत्त में त्रिज्या बहुत सारी होती है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या लिखे? सी। और हम लोग को मालूम है से हम लोग किसी भी समान संख्या में हम लोग अंश और हर में गुना कर सकते हैं, है ना। देखिए, जैसे यहाँ पर सी माने, हमने वृत्त की परिधि सी माने थे ना, और सी में हम लोग समान संख्या डी से क्या कर दिए? भाग दे दिए। और यहाँ पर गुना के चिन्ह देकर हमने डी से क्या किया? भाग दे दिए। और ये जब कटेगा तो कई दाम कटेगा? एक दाम कटेगा ना। आप सुनिए, अब यहाँ पर डी का अर्थ क्या है ना। बहुत पहले आपने यहाँ पर डी क्यों दिए? आप तो यहाँ पर एक्स भी दे सकते थे, लेकिन मेरा डी देने के पीछे कारण यही है। सिया वृत्त में एक डी होता है जिसका नाम क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास, है ना। व्यास का परिभाषा भी आपको उसी वीडियो में मिले। अब देखिए, जब वृत्त की जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। अब सुनिए, जो यहाँ से लेकर और वृत्त में व्यासों की संख्या भी एक ही होता है। वृत्त में एक व्यास और एक केंद्र होता है, बाकी अनंत जीवाएं और अनंत त्रिज्या होती है। अब सुनिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग, जिस मान लीजिए हम इसको ए बी मान ली, क्या मान ली? ए बी। तो ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। और यहाँ पे इसको हम बोल दे ओ। क्या बोल दे? ओ। अब सुनिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या ही बोलेंगे। और ए से लेकर जो बी के जो बीच की दूरी है इसको हम क्या बोलेंगे? डी, है ना। यानी ए और डी में कै गो आर होगा? 2 आर होगा ना। अब सुनो, 10 के सी गुना दे दो डी, तो डी में कै गो आर आएगा जी? इस डी में कै गो आर आएगा? 2 आर आएगा। तो यहाँ पे लिख दो डी की जगह पर क्या लिख दो? 2 आर। क्या लिख दो? 2 आर, है ना। जो नीचे जो डी है अभी उसको बना के रखो डी के लिए, है ना। अब सुनो, एक बात और याद रखना है, इसमें आएगा पाई किससे कहते हैं? पाई किससे कहते हैं, है ना। तो परिधि बाटा व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। लिख लो इसको, कोई कोना में लिख लो जरूर, ये बहुत फायदेमंद है। पाई किससे कहते हैं? तो परिधि बाटा व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? पाई कहते हैं। अब देखिए, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी गुना 2 आर लिख सकते हैं, अब बटा डी। अब देखिए, यहाँ पर सी बाई 2 आया, तो सी बाई 2 बराबर क्या होगा? पाई होगा ना, क्योंकि पाई किससे कहते हैं? तो परिधि बटा व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। यहाँ पर पाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 आर। और जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 पाई आर हो जाएगा। बस हम लोग एक से करना था, वृत्त की परिधि आ गया ना, वृत्त की परिधि, है ना। ये हम लोग क्या हो? PRO क्या होगा? सीधो, है ना। तो ठीक है, और इसके बाद में बहुत जल्द आपका वह वीडियो आने वाला है चक्का की पहिया वाला, जिसमें आपको वृत्त की संपूर्ण परिभाषाओं को आसान भाषा में समझाएंगे हम। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।